कुंडली में धन योग है, राजयोग है, बट उसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसका? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे कुंडली में बताया जाता है कि बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत ज़्यादा धन आएगा, ऐसा धन योग है। बट वो कब आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है दशा और गोचर। अब ये माइक्रो लेवल पर समझते हैं दशा क्या है। तो सभी ग्रह को एक टाइम पीरियड अलॉट किया गया है, 20 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल, 10 साल, 5 साल, कि उस टाइम पीरियड में हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का जो स्टीयरिंग होगा उस ग्रह के पास होगा। अब यदि वो ग्रह राजयोग दे रहा है तो वो अपने उस दशा पीरियड में देगा। अब उस दशा पीरियड में क्योंकि हमारे लाइफ का स्टीयरिंग उस ग्रह के हाथ में है, तो ग्रह के नेचर पर डिपेंड करता है। वो राजयोग कारक है तो हमारे हमारे लाइफ को हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर ले जाएगा, विदाउट एनी हिंड्रेंस, बगैर किसी रुकावट के ले जाएगा। हमारी जिंदगी मजे से कटेंगे, कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, मानसिक प्रॉब्लम आती है, वो चंद्र के कारण आती है। हमें चारों ओर सफलता मिलेगी, चारों तरफ से गुड न्यूज़ सुनने को ही मिलेंगे। अब उसमें क्या, अगर किसी ग्रह का 20 साल का, जैसे शुक्र का 20 साल का दशा है, तो वो 20 साल में एक जैसा फल मिलेगा? तो नहीं। अब उसमें ये भी पता है हमें कि हमें 12 हमारे लाइफ को के हर एक पहलू को जो टच करता है, वो 12 पार्ट 12 घर में डिवाइड किया गया है। किसी घर से हमें धन मिलता है, किसी घर से हमें फैमिली मिलता है, किसी घर से हमें सुख मिलता है, किसी घर से हमें दुख भी मिलता है, दुश्मन भी मिलता है। तो लाइफ को जो जितने भी पहलू हैं इफेक्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो ग्रह जहाँ गया है, क्या उसके लिए वो जगह कंफर्टेबल है। इसी को कहा जाता है कि अपने मित्र के ग्रह में गया है, ग्रह के घर में गया है, या शत्रु के घर में गया है, या अपने ही घर में है। अपने घर में है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, वो आपको छप्पर फाड़ के देगा धन, सुख, बच्चों से सुख, बच्चों को सफलता, भाग्य का साथ। अगर नहीं, जो देने वाला है वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर तो वो मिलने में दिक्कत आएगी। तो ये कैसे पता चलता है? तो ये गोचर से पता चलता है। और दशा में एक चीज और हमें देखना होता है कि अंतरदशा, जो कि रिजल्ट को डिलीवर करेगा, और प्रत्यंतर दशा, उसने स्क्रिप्ट लिख दिया कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड में 20 साल में आपको ये मिलने हैं। अब उसको हम तक डिलीवर कौन करेगा? तो वही प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, जिस ग्रह का होगा वो डिलीवर करेगा। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि जो जिस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसका जो डिलीवरिंग ग्रह है उसके साथ
कैसा संबंध है। अगर अच्छे संबंध है, वहां से वो कंफर्टेबली प्लेस्ड है, तो फिर तो आपको अच्छा फल मिलेगा, नहीं तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब जैसे शनि की महादशा, अब हमें पता है कि ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ये हमें सही रास्ते पर चलने को मजबूर करता है, ये हमें कहता है कि ज्यादा मत उड़ो, धीरे चलो, मैच्योरिटी के साथ चलो, परफेक्शन के साथ चलो। तो वहां पर अगर हम जल्दी करते हैं तो फल में देर होगी या फल उल्टा मिलेगा, हमारे जल्दी करने से नहीं होगा। इसमें फल में देर से मतलब ये है कि हमें दुख पहुंचेगा, उसमें हमें दुख पहुंचेगा। अब गोचर में, अब ये शनि आपके कैरियर के संबंधित फल कब देगा, तो ये गोचर पर डिपेंड करता है। गोचर में जब वो 10th हाउस में जाएगा, जो कि हमारा कैरियर का हाउस है, वहां से हमें हमारा कैरियर जो है वहां उस घर में सुरक्षित है, और जब शनि जाएंगे तो उसको एक्टिवेट करेंगे, वो हम तक पहुंचाएंगे। अब कैरियर में तरक्की हो सकती है। अब जैसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि वो क्या राजयोग कारक है, धनयोग कारक है या नहीं है। हमारे कुंडली में योग कारक नहीं है, तो अगर शनि 10th हाउस में गोचर कर रहा है तो कैरियर में ऊंचाई भी दे सकता है, कैरियर में नीचे भी ला सकता है। ये हो गया गोचर। अब गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यदि सेकेंड हाउस में, तो हमें पता है सेकेंड हाउस से हमें क्या मिलता है, तो सेकेंड हाउस हमें देता है धन, सुरक्षित करवाता है, सेव करवाता है, फैमिली, खाना पीना, तो ये सब बढ़िया होगा। तो ये हो गया गोचर। तो एक तरीके से महादशा जो है वो स्क्रिप्ट है, और जो गोचर है वो एक्शन करता है, एक्ट करता है, और वो हम तक रिजल्ट टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचाता है। इसको तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात कर सकते हैं और करेंगे भी, वो ये कंटिन्यू रहेगा अगले वीडियो में, और सभी ग्रह के दशा, अंतरदशा और गोचर को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।